हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुत लंबी छुट्टी के बाद 30 नवंबर को अक्टूबर को उपस्थित हुए हैं और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग का जो क्लास चल रहा था वो रचना यानी कंस्ट्रक्शन का चल रहा था। उसमें एक दो वीडियो आपको मिल चुका था। अब अगला वीडियो यहाँ से आपको मिलने। अब आज हम लोग प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। 3 ना जी, 3। ओहो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 करने वाले हैं। अब देखिएगा, कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं का 7/5 गुनी हो। अब इस प्रश्न को हम आपके सामने समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहां देखिए, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो 5 को और 7 को छोड़ करके 6 को ले लीजिए और अपने स्केल में माप करके 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच दीजिए, ठीक है, जिसमें गैप हो। ठीक है, मान लीजिए कि हमने ये 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड खींच दिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां से ये जो दिख रहा है आपको, यहां से यहां पर प्रकाल का नोक रख दीजिएगा। ठीक है, और आप पहले प्रकाल से अपने स्केल में, ठीक है, आप थोड़ा दीजिए तो प्रकाल स्केल, यहां पर देखिए, ये आपका प्रकाल है, इसमें पेंसिल लगा हुआ है। ध्यान रहे कि पेंसिल का नोक बहुत ही अच्छा होना चाहिए, पतला होना चाहिए। ठीक है, H या 2H पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं आप। उसके बाद आपके पास स्केल होना चाहिए बढ़िया सा। अब यहां पर आप जीरो के पास एक लंबी सी लाइन होती है, वहां से रख करके एक 5 सेंटीमीटर का इसमें नाप लीजिएगा। कितने सेंटीमीटर का? 5। अब मैंने 5 माप लिया है और 5 मापने के बाद यहां से एक चाप काट लीजिएगा। अब जैसे ही 5 सेंटीमीटर का आप एक चाप काटेंगे, ठीक है, तो ऊपर जो है ऐसे कट जाएगा, यानी इसको केंद्र मान करके 5 सेंटीमीटर का एक चाप काटा। कितने सेंटीमीटर का? 5। अब यहां पर जब हम आएंगे, यहां पर इसको हम लोगों को अब केंद्र मान लेना है, यानी कि इसको अगर हम बी मानेंगे तो इसको सी मानेंगे और सी को केंद्र मान करके हमको क्या करना है, पुनः 7 सेंटीमीटर का, जैसे 5 का काटे हैं वैसे ही 7 का काटेंगे और एक चाप काटेंगे। तो सिंपल सा बात है कि इधर से 5 है और इधर से 7 है, तो ये 7 वाला थोड़ा अंदर जाएगा, यानी उस साइड जाएगा, ये 5 वाला थोड़ा इस साइड रहेगा। ठीक है, अब इस प्रकार से हमको क्या कर देना है, इसको मिला देना है। क्या करना है? मिला देना है। ठीक है, अब आइए इसको हम ऐसे मिला देंगे। एक सीधी लाइन से हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। ठीक है, ये लंबा जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां से हम लोग एक और यहां से इसको मिला देंगे। ठीक है, यानी हमारा जो मिड पॉइंट हुआ, ए बिंदु ये हुआ। समझ पा रहे हैं आप? समझ आ रहा है ना? ठीक है, आगे बढ़िए। अब इसको केंद्र मान करके अपने प्रकाल को फैला करके, ठीक है, यानी कि इस बी को केंद्र मान करके अपने प्रकाल को इतना बड़ा सा करके, छोटा सा, ज्यादा उतना बड़ा नहीं करना है, और इसको केंद्र मान करके बी को एक बार ऐसे नचा देना है। ऐसे नचाने का मतलब है
कि आप इस पर भी काट रहे हैं और इस पर भी काट रहे हैं, यहां पर भी। अब ये जो प्रकार का नोक यहां रखे थे उसको अब यहां पे रखना है, और यहां से अब इस लाइन पर एक बार काटना है, और यहां से एक लंबी सी रेखा खींच देनी है और इसका नाम दे देना है एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब चलिए, अब ध्यान से देखिएगा कि यहां पर जो कह रहा है कि 5/7 गुन्नी हो, कितने, सॉरी 7/5 गुन्नी हो, 7/5। तब इस पर छोटे छोटे 7 लाइंस काट लेंगे, लेकिन याद रहे सभी लाइन क्या होंगे, इक्वल होने चाहिए। और काटना है ऐसे नहीं कि आप टिक लगा देंगे, प्रकार को यहां से रखना है, ऐसे काटना है, फिर यहां रख करके ऐसे काटना है, फिर यहां से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इस प्रकार से आपका जो है 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब आप सोच रहे होंगे सर ज्यादा हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर आपको लिखना है B1, क्योंकि ये वाला B है तो ये B1 होगा, ये B2 होगा, ये B3 होगा, ये B4 होगा, B5 हो जाएगा, B6 हो जाएगा और B7 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अब ऊपर वाला भाग ज्यादा है, नीचे वाला भाग कम है। ऊपर वाला भाग ज्यादा है, नीचे वाला भाग क्या है, कम है। तो ऊपर वाला भाग ज्यादा है तो इसमें आपको उसी प्रकार से उतना ही माप का 2 स्टेप आगे बढ़ना है, क्योंकि दोनों के बीच कितना का अंतर है, 2 का, तो 2 स्टेप आगे जाएंगे। उसी प्रकार से अब इस लाइन को भी हमें इधर बढ़ाना पड़ेगा और 2 स्टेप बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? अब आपको कुछ नहीं करना है, ये लास्ट वाले लाइन से इस लास्ट वाले लाइन को मिला देना है। ठीक है, और फिर इस लास्ट वाले लाइन से इस लास्ट वाले को मिला देना है। अब इस लाइन से यानी सी वाले लाइन से B5 को मिला देना है, और इस प्रकार से हमारा ये त्रिभुज निर्मित हो गया है। अब जब ये A है तो ये A1 हो जाएगा और ये A2 हो जाएगा, ये C है तो ये C1 हो जाएगा और ये C2 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहां पर ये तो देख ही रहा आप लोग, ये तो काटे हैं, इसका कुछ नाम हो सकता ही नहीं। अब यहां पर देखिए, अब ये जो त्रिभुज आपका बन गया है, ये कितना अनुपात कितना में विभाजित हो गया है, तो 7:5 में डिवाइड हो गया है, 7:5 में डिवाइड हो गया है। अब बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर चरण कैसे लिखाएगा, तो कुछ नहीं है चरण, सबसे पहले जिस जिस प्रकार से आप इसको बनाए हैं ना, उस प्रकार से इसको आपको लिख देना है बस। तो चलिए इसको बना लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।